टीचिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मैं सीएल सर आज आप लोगों को स्कूल रिकॉर्ड के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बीएड कर रहे हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी हैं और फाइल्स बनाने में आपको परेशानी हो रही है कि कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो आपको बता दें कि पूरी बीएड प्रैक्टिकल फाइल 8 फाइल बनानी होती है अलग अलग सेपरेट फाइल में। तो आपको स्कूल रिकॉर्ड की फाइल के लिए आज हम लोग जानेंगे। उसके बाद बारी बारी से सारे फाइल के बारे में पढ़ेंगे। पूरी विस्तार से हम लोग जानेंगे कि स्कूल रिकॉर्ड यानी विद्यालय अभिलेख क्या है और विद्यालय अभिलेख में क्या क्या चीज़ें आपको लिखना है। तो आप वीडियो अंत तक बने रहें और पूरी तन्मयता के साथ आप उसको ध्यान से सुनें, पढ़ें और लिखें और अपनी कॉपी में फाइल को नोट करें। तो ये इंट्रोडक्शन आज हम लोग देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ये होता है कि विद्यालय अभिलेख जो है स्कूल रिकॉर्ड शिक्षक प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके माध्यम से प्रशिक्षु शिक्षक को विद्यालय की संरचना, प्रशासन, शैक्षणिक व्यवस्था तथा सह शैक्षणिक गतिविधियों का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। मैंने अपने इंटर्नशिप के दौरान इस विद्यालय की सूक्ष्म अध्ययन किया और इसके संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को इस अभिलेख में संकलित किया है। यह अभिलेख भविष्य में एक कुशल एवं प्रभावी शिक्षक बनने में सहायक सिद्ध होगा। तो ये आपका इंट्रोडक्शन में लिखना है। बाद बाकी फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव पॉइंट होगा। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य स्कूल रिकॉर्ड का है कि विद्यालय की संरचना एवं कार्य प्रणाली को समझना। दूसरा है शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया का अध्ययन करना। तीसरा होगा विद्यालय की संसाधनों का अवलोकन करना। नेक्स्ट होगा छात्र शिक्षक संबंध का विश्लेषण करना और सह शैक्षणिक गतिविधियों का महत्व जानना। ये उसका उद्देश्य होंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसका बनेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन यानी सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में क्या होगा कि आपको विद्यालय के संबंध सामान्य जानकारी को लिखना है। जिस विद्यालय में आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम होगा, उसका पता होगा, उसका जिला होगा, राज्य होगा, स्थापना वर्ष लिख देना है उस विद्यालय का। विद्यालय के प्रकार में भी आपको लिखना है, सरकारी है या निजी है, तो आप टिक कर सकते हैं या लिख सकते हैं। शिक्षा का माध्यम क्या है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में से कोई है तो उसको आप मेंशन करेंगे, टिक करेंगे। शिक्षा का माध्यम क्या है, हिंदी और अंग्रेजी में। आप स्तर क्या है, माध्यमिक है, उच्चतर माध्यमिक है, तो आप इसको भरेंगे। मान्यता बोर्ड क्या है, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना है अगर बिहार से है तो। इस तरह से विद्यालय का क्षेत्र क्या है, तो शहरी है कि ग्रामीण है, तो अगर आपका विद्यालय शहर में है तो शहरी होगा और आपका अगर विद्यालय ग्रामीण में है तो ग्रामीण होगा। ये आपका जनरल इन्फॉर्मेशन भर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक संरचना। भौतिक संरचना इस प्रकार है, अपने विद्यालय को लिखना है कि विद्यालय में कुल कितनी कक्षाएं हैं। तो मान लीजिए अगर 5 कक्षाएं हैं तो 5 लिख देंगे, अगर 10 कक्षाएं हैं तो 10 लिख देंगे, जो पर्याप्त रूप से हवादार और प्रकाशयुक्त है। नेक्स्ट आपका पॉइंट हो जाएगा विद्यालय में एक पुस्तकालय है जिसमें विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध है। नेक्स्ट हो जाएगा विज्ञान प्रयोगशाला में आवश्यक उपकरण उपलब्ध है। नेक्स्ट हो जाएगा कंप्यूटर शिक्षा हेतु कंप्यूटर लैब भी स्थापित है। भौतिक संरचना में हो गया। फिर नेक्स्ट हो जाएगा विद्यालय में खेल का मैदान है जहां छात्र खेलकूद गतिविधियों में भाग लेते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पेयजल की उचित व्यवस्था है तथा शौचालय की सुविधा लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग अलग उपलब्ध है। ये आपका भौतिक संरचना में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट बनेगा स्टाफ डिटेल्स, शिक्षक एवं कर्मचारी का। तो विद्यालय में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक कार्यरत हैं। कुल शिक्षक कितने हैं ये लिख देना है। मान लीजिए 50 शिक्षक हैं तो 50 लिख देना है। पुरुष शिक्षक कितना है, तो मान लीजिए 30 है तो 30 लिख देना है। महिला कितने हैं तो 20 हैं। तो इस तरह से आपको भर देना है उस विद्यालय का। प्रधानाध्यापक का नाम यहाँ लिख देना है कौन है। फिर उसके अन्य कर्मचारी जैसे क्लर्क एवं चपरासी भी विद्यालय में कार्यों में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा शिक्षकों का व्यवहार स्वागतम एवं प्रेरणादायक है। ये हो गया। स्टूडेंट डिटेल्स, अब विद्यार्थी का विवरण देना है कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। मान लीजिए 500 है तो 500 हो जाएगा। विद्यार्थी मध्यरत हैं जिसमें लड़का कितने हैं वो लिख दीजिए, लड़कियां कितनी हैं वो लिख दीजिए। सारे आप प्रिंसिपल से मिल जाएंगे सारे रिकॉर्ड। कक्षा के अनुसार आपको विवरण टेबल बनाकर करना है। मान लीजिए छात्र की संख्या 6 में कितना है, 7th क्लास में कितना है, 8th क्लास में कितना है, 9th में कितना है, 10th क्लास में है, तो टेबल बनाकर भी आप उसको कर सकते हैं। एकेडमिक सिस्टम, शैक्षणिक व्यवस्था नेक्स्ट पॉइंट होगा कि विद्यालय में शिक्षण कार्य नियमित एवं व्यवस्थित रूप से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सभी विषयों के लिए योग्य शिक्षक नियुक्त हैं। नेक्स्ट हो जाएगा पढ़ाए जाने वाले विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। शिक्षक प्रणाली अर्धवार्षिक एवं वार्षिक, होमवर्क एवं क्लास वर्क नियमित रूप से दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा परिणाम प्रतिशत संतोषजनक है। तो ये हमारा हो गया
फिर नेक्स्ट होगा पॉइंट टाइम टेबल। टाइम टेबल में क्या होगा कि विद्यालय में निर्धारित समय सारणी के अनुसार कक्षाएं संचालित होती है। विद्यालय खुलने का समय जब होगा आपको टाइम लिख देना है। प्रार्थना सभा कब होगा, प्रत्येक पीरियड कितने मिनट्स के हैं, 40 मिनट या 35 मिनट, वो लिख देना है। मध्यावकाश कब होता है, टाइमिंग लिख देना है। छुट्टी कब होती है, ये टाइमिंग लिख देना है। समय सारणी सुव्यवस्थित है और सभी शिक्षक उसका पालन करते हैं, ये आप लिख देंगे नेक्स्ट लास्ट में। मॉर्निंग असेंबली के भी इसमें लिखना होता है। मॉर्निंग असेंबली के लिए विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना सभा आयोजित की जाती है। इसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ होती है। प्रार्थना होता है, राष्ट्रीय ज्ञान होते हैं, समाचार वाचन होते हैं, आज का विचार और शिक्षक द्वारा प्रेरणादायक संदेश। यह छात्रों में क्या करता है, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास करता है। इसका लाभ भी आपको लास्ट में जोड़ना होता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए आपको लिखना होगा कि विद्यालय में छात्रों की शारीरिक विकास हेतु विभिन्न खेल आयोजित किए जाते हैं, जैसे कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, दौड़ प्रतियोगिता, योग एवं व्यायाम। इससे क्या होता है कि वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है, ये आपको लिखना है गेम्स के लिए। को करिकुलर एक्टिविटी सह शैक्षणिक गतिविधियाँ में आपको लिखना है कि विद्यालय में निम्नलिखित गतिविधियाँ कराई जाती है: नृत्य, संगीत, नाटक, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता। ये सारी कोर करिकुलर एक्टिविटी हो जाएगी। ये गतिविधियाँ छात्रों को क्या करती है, सर्वांगीण विकास में सहायक है। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन में क्या होगा कि मेरे अवलोकन के अनुसार आपको अनुभव लिखना है इसमें कि विद्यालय का वातावरण अनुशासित एवं शांतिपूर्ण है, शिक्षक एवं छात्र के बीच अच्छे संबंध हैं, शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जाता है, विद्यालय स्वच्छ और व्यवस्थित है। ये आपका अवलोकन हो गया। सजेशन, सुझाव आपको भी लिखना है इसमें कि स्मार्ट क्लास की सुविधा बढ़ाई जाए, पुस्तकालय में और पुस्तकें जोड़ी जाएं, खेल सामग्री में वृद्धि की जाए, छात्रों की उपस्थिति सुधारने के प्रयास किए जाएं। ये आप सजेशन और भी एक दो और बढ़ा सकते हैं। ये सजेशन होता है कि विद्यालय में क्या कमियां हैं, उस कमियां को आपको उजागर करने हैं। क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड बना रहे हैं आप, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो कंक्लूजन रूप से ये कह सकते हैं कि आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं अथवा निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यह विद्यालय शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक गतिविधियों में संतुलन बनाए रखता है। यह छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है तथा भविष्य में और अधिक उन्नति की संभावना रखता है। ये कंक्लूजन में आपको लिख देना है। और ये आपका फाइल कंप्लीट हो गया। और अगर ज़्यादा आपको मार्क्स चाहिए और ज़्यादा हाईलाइट करना है तो एक्स्ट्रा भी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। जैसे आप विद्यालय की फ़ोटो आप उसमें लगा दीजिए फ्रंट में या बीच में, लोकेशन मैप भी आप लगा सकते हैं और चार्ट और ग्राफ भी लगा सकते हैं विद्यालय की आपके अनुसार। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा भी उसमें जोड़कर आप बना सकते हैं। बाद बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप ध्यान से उसको लिख लेंगे। 8-10 पॉइंट में इस रिपोर्ट को तैयार करना है। 8 से 10 पेज में ये रिपोर्ट तैयार होंगे और इस रिपोर्ट तैयार करने में आपको बहुत ही सहूलियत ढंग से इसमें अब प्रस्तुत किया गया है। तो इसको आप ध्यान रखकर आप इसके आधार पर इसको बनाएं और आप अपने फाइल को, मार्क्स को इन्हांस करें, बढ़ाएं। तो इस तरह से हम स्कूल रिकॉर्ड की फ़ाइल को आज हम लोग पढ़े। इसी तरह से और भी हमारे फाइल्स जितने बनेंगे वो फाइल के लिए हम अगला अलग से का क्लासेज लेंगे और उसमें इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।